हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेज में। हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे। इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो हम लेके आए हैं तृतीय चरण का, जो है कांग्रेस का तृतीय चरण 1919 से 1930 तक चला और इसे गांधीवादी चरण भी कहते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, परिवार और फॉलोअर्स ने या अनुयायियों ने इनको जो है बापू नाम से संबोधित किया था। विंस्टन चर्चिल ने इनको नंगा फकीर कहा था। गांधी जी 1893 में गुजरात में एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी 1914 तक अफ्रीका में रहे। गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को संगठित कर करके नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह 1906 में किया तथा अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीकी का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। सत्याग्रह कायर और दुर्बल लोगों के लिए नहीं है। गांधी जी ने 1910 में दक्षिण अफ्रीका में टाल्स टाय फार्म की स्थापना की। गांधी जी टाल्स टाय के दर्शन से प्रभावित हैं। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। 9-10-11 जनवरी को प्रवासी दिवस गांधी जी के वापस लौटने की वजह से मनाते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। रामकुमार शुक्ल नामक एक आंदोलनकारी किसान ने गांधी जी को चंपारण में बुलाया। यूरोपीय प्लाटर्स पट्टे पर और किसानों के बीच 3 कटिया व्यवस्था और 3 कटिया पद्धति। इसमें 3/20वां भाग नील की खेती करना अनिवार्य था। जो खेती थी उसका 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस पर विवाद हो रहा था। चंपारण कृषक समिति 1917 बनी, जिसके एक सदस्य गांधी जी भी थे। अंततः सर्वसम्मति से 3 कटिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो ये 3 कटिया पद्धति में नील की खेती करना अनिवार्य था और उस समय नील की खेती में हानि हो रही थी, किसान करना नहीं चाहते थे। इस वजह से यह आंदोलन हुआ और गांधी जी को चंपारण में बुलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह कहलाता। 1917 में ये घटना हुई थी। अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। प्रथम भूख हड़ताल थी ये। इसी समय प्रथम भूख हड़ताल यही है। गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थे अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन ने सक्रिय भूमिका निभा रही थी। एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। तालाबंदी कर दी थी हड़ताल। मिल मालिक चाहते थे 20% वेतन बढ़ाना और वर्कर्स चाहते थे 50% वेतन की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। फिर जब दोनों का निर्णय हुआ तो ये 30% पर यह खत्म 35% पर यह खत्म हुआ। तो इसमें 7 सदस्य थे, 1 डीएम, 3 मिल मालिक, 3 वर्कर्स, और ये 3 दिन बाद जो है इसका निर्णय लिया गया था 35% का। तो यह जो है मिल हड़ताल है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। इसमें जो है अनसुईया बहन, अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बहन गांधी जी के सहयोग कर रहे थे। प्रथम ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। मिल मालिक 20% चाहते थे, मिल पर वर्कर्स 50% चाहते थे और निर्णय लिया गया 35% पर। खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात में हुआ था। खेड़ा नामक स्थान पर खरीफ की फसल खराब होने से लगानबंदी का आंदोलन हुआ था। इसके जो नेता थे मोहनलाल पांड्या। और रबी की फसल अच्छी हुई तो इसमें लगानबंदी आंदोलन कमजोर पड़ गया। खरीफ की फसल कमजोर हुई तो जो है आंदोलन तैयार हुआ और जैसे जो है ये आंदोलन उग्र होने लगा तो रबी की फसल अच्छी हो गई। कुछ किसान लगान देने के लिए तैयार हो गए तो उसमें यह आंदोलन कमजोर हो गया। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक तथा अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा का दौरा किया। उन्होंने किसानों को लगान
न देने की शपथ दिलाई। डीएम या कलेक्टर ने यह निर्देश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से लिया जाए जो देने की स्थिति में हो। इस रियायत को आधार बनाकर गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। इसी को आधार बना करके कि जो किसान देने लायक है लगान वो दे, और जो देने लायक नहीं है उनसे ना लिया जाए, इसको आधार बना करके यह सत्याग्रह को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। अब हम पढ़ रहे हैं गांधी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश। रॉलेट सत्याग्रह 1918 से 19 में चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक अनेक अध्यादेश जारी किए गए थे। जस्टिस सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सरकार ने लॉ कमेटी, एक कमेटी नियुक्त की भी लॉ कमेटी गठित की गई, जिसका काम यह जानकारी करना था कि षड्यंत्रकारी लोग कहां तक फैले हुए हैं। इनकी रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 पारित किया। 18 मार्च 1919 को अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम अराजकता क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया गया। यह अधिनियम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट अधिनियम की प्रतिक्रिया में भारतीयों ने नारा दिया, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। रॉलेट एक्ट के अधिनियम की प्रतिक्रिया में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे तो रास्ते में पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर वापस बंबई में भेज दिया गया। 8 अप्रैल 1919 की घटना है। इसी क्रम में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया 9 अप्रैल 1919 को। या 8 अप्रैल को गांधी जी को वापस भेजा गया और 9 अप्रैल को मतलब पंजाब के नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण आयोजन किया जा रहा था, शांतिपूर्वक आयोजन किया जा रहा था, तो ब्रिगेडियर आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को आदेश दे दिया, जिसने गोलियां चलवा दी, जिसमें 379 सरकारी आंकड़ा के अनुसार लोगों की मौत हो गई, जबकि वास्तविक संख्या यह 1200 के लगभग थी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन की घटित हुई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद में त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह वापस ले लिया। 18 अप्रैल 1919 को हंटर आयोग गठित किया गया। 14 अक्टूबर 1919 को 14 अक्टूबर 1919 में बना हंटर आयोग सर विलियम हंटर के अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बना, जिसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। तो 5 जो अंग्रेज थे उसमें जो 3 भारतीय थे, 3 भारतीयों में जो है इसके नाम पूछे जाते हैं। तो ये नाम आपके दिए हैं सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहिब जादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये तीनों भारतीय थे। हंटर आयोग की रिपोर्ट मार्च 1920 में आई, जिसमें कहा गया कि जलियांवाला बाग की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन टाला नहीं जा सकता था। फिर जो है तभी तहकीकात कमेटी 1919 में गठित की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी। यह कमेटी 6 सदस्य थे। इस कमेटी में जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और इसके अन्य सदस्य थे महात्मा गांधी, सियार दास, चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विपुल जयकर, अब्बास तैयब।
तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट 1920 में आई, जिसमें दोषी अधिकारी को सजा देने की अनुशंसा या सिफारिश की गई, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरदार उधम सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को 1940 में लंदन में हत्या कर दी थी। इसके बाद 1940 में ही मृत्युदंड की सजा प्राप्त हो गई इसी को उधम सिंह को, और 1974 में इसकी अस्थियों को उधम सिंह की अस्थियों को भारत में लाया गया। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, और खिलाफत सत्याग्रह 31 अगस्त 1920 डेट आती है तो 31 अगस्त 1920 लिखेंगे। अली ब्रदर्स मतलब मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु तुर्की के ऑटोमन खलीफा की सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करना था। खिलाफत समिति का प्रथम अधिवेशन 23 सितंबर 1919 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में इसकी पुनः बैठक 20 जून 1919 को बुलाई गई, जिसमें 31 अगस्त 1920 में पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में बहिष्कार के एक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला था। कांग्रेस का कलकत्ता में विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। कांग्रेस का नागपुर का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। 1920 में यह अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के रोजमर्रा के क्रियाकलापों को देखने के लिए 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति कांग्रेस वर्क कमेटी गठित की गई। नागपुर वार्षिक अधिवेशन में ही स्थानीय स्तर पर कार्यक्रमों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। चित्तरंजन दास, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, अली ब्रदर्स आदि के सहयोग से एक बार फिर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। असहयोग के प्रस्ताव के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल जैसे नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया, जबकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन कर लिया। नागपुर का वार्षिक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वशासन की जगह स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। अगर क्वेश्चन आता है स्वराज्य को अपना लक्ष्य कब घोषित किया गया, तो यह नागपुर के अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य घोषित किया गया। नागपुर का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष उस समय राघवाचार्य थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कैसर-ए-हिंद का पदक लौटा दिया था। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। लॉर्ड रीडिंग ने प्रेस को प्रतिबंधित किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने लिटन द्वारा लागू किया गया था। यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया था। ला से ये जो लिटन है, लिटन का ला से ये लागू हुआ। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन से ये रा से रद्द कर दिया गया। लिटन से लागू किया गया
और रिपन ने इसको रद्द किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह क्वेश्चन पूछता है। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।